बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम टॉपिक है। वो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हिब्बा के हवाले से है, गिफ्ट के हवाले से है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद में से कोई चीज़ अगर अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को हिब्बा करना चाहता है तो उसको हिब्बा करने का तरीक़ेकार क्या होगा। क्या वो हिब्बा ज़ुबानी होना चाहिए या इन राइटिंग होना चाहिए। इन दोनों में से किसकी वैलिडिटी ज़्यादा है, कौन सा हिब्बा जो है, कौन सी फॉर्म जो है हिब्बे की वो ज़्यादा मज़बूत है और इस पे एक्सपेंसेस कितने आते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ हिब्बा के हवाले से वो इंग्रेडिएंट्स, वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहली जो बात है जिससे इस टॉपिक को शुरू करेंगे वो ये है कि हिब्बा जो है वो आया आपके अजीज़ रिश्तेदारों के अलावा भी किसी को हो सकता है। तो जी, हिब्बा आप अपने किसी करीबी अजीज़ के अलावा अपने किसी दोस्त को भी कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, हिब्बा कर सकते हैं। इसमें कोई सच इस तरह की ममानियत नहीं है। लेकिन यूजली पाकिस्तान में जो कस्टम है, जो रवाज चल रहा है वो यही है कि लोग अक्सर व बेशतर अपने करीबी खून के रिश्तेदारों, क़राबतदारों को जो है वो अपनी चीज़ें गिफ्ट करते हैं। अगर किसी बाहर के बंदे को चीज़ गिफ्ट कर दी जाए तो बाद में ये होता है कि उस आदमी की वफ़ात के बाद उसके कानूनी वारिस जो होते हैं वो उस हिब्बा को चैलेंज कर देते हैं कि जी ये बरमबनी फ्रॉड हिब्बा है, जालसाजी से तैयार किया हुआ है। इस वजह से ये प्रैक्टिस यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी कम है। अदरवाइज़ कानूनी तौर पर ऐसा कोई सकम नहीं है कि आप अपने किसी करीबी दोस्त को या उसके बेटे को चीज़ हिब्बा नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो हिब्बा होता है, गिफ्ट होता है, ये इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये बेसिकली हिब्बा गिफ्ट किसी चीज़ को करने का मकसद ये होता है कि आपका उसके साथ लव एंड अफेक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी विरासत में वो हिस्सेदार नहीं है या विरासत में थोड़ी चीज़ का हिस्सेदार है, तो उसने आपकी बड़ी खिदमत की, आपके साथ बड़ा बर्ताव अच्छा किया, तो आप उसकी उस बर्ताव से खुश हो के उसको कोई चीज़ बतौर गिफ्ट दे देते हैं। बेसिकली इसका ये कंसेप्ट है। ये ज़्यादातर यूजली जो है करीबी रिश्तेदारों को की जाती है। अब इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो बात है वो ये है कि आया हिब्बा ओरल हो सकता है या नहीं, और अगर ओरल हो सकता है तो उसकी वैलिडिटी क्या है, और अगर ओरल नहीं हो सकता, अगर आप इन राइटिंग कर लेते हैं तो उसकी क्या वैलिडिटी है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग क्या है। हिब्बा आप ओरल भी कर सकते हैं, दो गवाहान की मौजूदगी में आप कोई चीज़ बतौर गिफ्ट अपने किसी बहन भाई को, किसी भतीजे भांजे को, भांजी को, बीवी को गिफ्ट कर सकते हैं। उसकी बेस पे आप बाद में उसका इंतकाल भी करवा लेते हैं। लेकिन ये हिब्बा की जो है वो कमज़ोर फॉर्म है, कमज़ोर तसव्वुर किया जाता है इसको। उसकी वजह ये है कि कल कलां को हिब्बा करना, जिसने गिफ्ट कर दी चीज़, उसके कानूनी वारिस जो हैं वो कल को कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज कर देते हैं कि जी ये कोई हिब्बा नहीं हुआ, जालसाजी है सारी। और जो ओरल हिब्बा होता है, ज़ुबानी हिब्बा होता है, उसको साबित करना कोर्ट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस है, जो हिब्बा की जो रिटन फॉर्म है, उसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि अपनी जायदाद गिफ्ट कर दें तो प्रॉपर्टी के टैक्सेस से बचा जा सकता है। तो भाई इसी टैक्स से आप नहीं बच सकते, क्योंकि जब आप इन राइटिंग हिब्बा किसी को करते हैं, गिफ्ट डीड करते हैं, तो गिफ्ट के बेसिकली ये समझ लें कि 3 लवाजमात हैं जो बड़े अहम हैं, जिनके बगैर हिब्बा जो है उसके कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। सबसे पहली चीज़ हिब्बा के हवाले से है, आप किसी को ऑफ़र करते हैं, आपने अपने भांजे को कोई चीज़ गिफ्ट करनी है, आप उसको कहते हैं कि मैं फ़लाँ प्लॉट तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। दूसरा जो इसका स्टेप है वो ये है कि जिसको आपने चीज़ गिफ्ट की वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। ये 2 चीज़ें होगी, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो बड़ी अहम है कि आपने वो गिफ्ट उसको कर दी चीज़, उसके बाद आपने पोजेसन भी उसको देना है। क्योंकि हम कोर्ट्स में देखते हैं बहुत सारे मामलात में ये होता है कि गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होती है लेकिन वो कैंसिल हो जाती है क्योंकि पोजेसन तो हवाले की नहीं होती। लिहाजा जब भी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करें, उसका प्रोसेस ये होना चाहिए, आप ऑफ़र करते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आप उसको वो चीज़ की पोजेसन जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो क्या है, बिल्कुल इसका प्रोसेस वही है जो रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है। रजिस्टर्ड सेल डीड का जो प्रोसेस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हिब्बानामा को रजिस्टर्ड किया जाता है। जिसको आप हिब्बा करते हैं वो बैंक से स्टैम्प पेपर निकलवाता है, उसके बाद
उस पर तहरीर लिखी जाती है, जैसे रजिस्ट्री पे रजिस्टर्ड सेल डीड या बयानामा लिखा जाता है, इसी तरीके से ये गिफ्ट डीड लिखी जाती है, हिब्बानामा लिखा जाता है। हिब्बानामा में कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। आप उसमें हदूद अरबा लिखते हैं, प्रॉपर्टी किस जगह पे वाक़या है वो सारी चीज़ें लिखते हैं। इसके अलावा आप उसमें ये बयान करते हैं कि फ़लाँ बंदे जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं उसने आपकी बड़ी खिदमत की, आपको उसके साथ बड़ा प्यार है और उस लव एंड अफेक्शन की वजह से आप उसको ये चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये इन राइटिंग आ जाती हैं सारी चीज़ें स्टैम्प पेपर पे, उसके बाद इसकी सारी फ़ीसें जमा होती हैं। फ़ीसें जमा होने के बाद ये हिब्बा रजिस्टर्ड हो जाता है। हिब्बा रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसकी म्यूटेशन जो इंतकाल है वो शख्स जिसको आपने हिब्बा की होती है वो अपने नाम पे करवा लेता है। एक बड़ा आम सा क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा हमारे सामने आता है, वो ये हिब्बा के हवाले से ये सवाल है कि जी हिब्बा रजिस्टर्ड करवाने पे कोई फ़ीस नहीं लगती। ये भाई बिल्कुल गलत है। आप हिब्बा ओरल करें, आप हिब्बा इन राइटिंग करें, आप जिस भी तरीके से किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करेंगे, हिब्बा करेंगे, तो आपको वो सारी फ़ीसें पे करनी पड़ती हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद हिब्बानामा वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आप उसकी बेस पे जो है वो इंतकाल करवा लेते हैं, म्यूटेशन करवा लेते हैं। पोजेशन अगर आपने नहीं दी तो कल कलां को ये जिसको आपने गिफ्ट की उसके लिए मसला बन जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करें, हिब्बा करें, ऑफ़र एक्सेप्टेंस के बाद आप पोजेशन उसके हवाले कर दें, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो तो आपकी ज़िंदगी में हो। अगर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में होगी, आप उसको पोजेशन दे देंगे तो कोई आपका वारिस जो आपका बहन भाई उसको चैलेंज करेगा तो आपकी ज़िंदगी में करेगा, आप उसको काउंटर कर लेंगे। कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप अपनी स्टेटमेंट दे देंगे कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड नहीं किया, आपने विलफुली ये चीज़ दी है। सो लिहाजा कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हिब्बा जो है उस पर सारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, और हिब्बा जो मजबूत होता है जिसके कल को कैंसिलेशन के चांसेस ज़ीरो होते हैं, या ज़ीरो ना भी हों तो 0.5% होते हैं, या 5% जिसके चांसेस होते हैं कि वो कैंसिल हो जाएगा, वो हिब्बा होता है इन राइटिंग। ओरल हिब्बा के चांसेस होते हैं 99% कि कल को वो कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा अगर आप हिब्बा करें कोई चीज़ किसी को तो इन राइटिंग करें, रजिस्टर्ड डीड उसकी बनाएं, हिब्बा नामा रजिस्टर्ड करवाएं और पोसेशन उसको मौके पे दे दें। उम्मीद है कि आपके ज़हन में इस हवाले से जो सवालात थे हिब्बा के हवाले से, उनके आपको जवाबात मिल गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।